वैदिक संस्कृति में हर एक कर्म को धर्म और नियमों से जोड़ा गया है। सहवास, जो विवाह और परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके भी कुछ प्राचीन नियम और विधियां हैं। आज हम जानेंगे वैदिक सहवास के उन प्राचीन 9 नियमों के बारे में जो जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाए गए थे। पहला नियम है धर्म के अनुसार सहवास। वैदिक शास्त्रों में सहवास को विवाह के अंतर्गत ही उचित माना गया है। यह न केवल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य भी है। दूसरा नियम है रजो दर्शन के समय संयम। वैदिक परंपरा के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान सहवास वर्जित है। इस समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा नियम है संतानोत्पत्ति का उद्देश्य। वैदिक काल में सहवास का प्रमुख उद्देश्य संतान उत्पन्न करना माना जाता था। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था, जिससे समाज की उन्नति होती है, जिससे ही थी। चौथा नियम है रात्रि का समय उचित। वैदिक नियमों के अनुसार सहवास के लिए रात्रि का समय सर्वोत्तम होता है। यह समय तब चुना गया जब मन और शरीर शांति की स्थिति में होते हैं। पांचवा नियम है संयम और अनुशासन। सहवास का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है, जिसमें संयम और अनुशासन का पालन आवश्यक है। छठा नियम है विपरीत दिशा में सिर नहीं। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने और सहवास करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। सातवां नियम है शुद्धता का पालन। सहवास से पहले और बाद में शारीरिक शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करने से मन और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। आठवां नियम है समान मानसिक स्थिति। सहवास के समय दोनों पार्टनर मानसिक रूप से एक समान स्थिति में हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शारीरिक संतुलन, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। नौवां और अंतिम नियम है प्रकृति के नियमों का पालन। ऋतु अनुसार सहवास का समय निर्धारित होता है। वसंत और शरद ऋतु को सर्वाधिक अनुकूल माना गया है, क्योंकि इस समय शारीरिक और मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस प्रकार वैदिक संस्कृति में सहवास को केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे एक पवित्र और धार्मिक प्रक्रिया माना गया। इन नियमों का पालन कर व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में शांति, आनंद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आगे आपको मिलता जाएगा।